राम राम भाई सबने। तो आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं भाई। नई शुरुआत किस लिए? एक नया एपिसोड शूट कर रहे हैं जो है बुलंद आवाज़। बुलंद आवाज़ क्या? किसकी बुलंद आवाज़? तो राइट नाउ हम हैं कनाडा के अंदर। कनाडा में इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, पढ़ने आते हैं, कोई वर्क परमिट पे आता है, कोई विजिटर आता है, यहाँ पर रिफ्यूजी भी आते हैं। तो इतने हमारे दोस्त आते हैं, भाई आते हैं, बहन आते हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा जो एक्स्ट्रा स्ट्रगल करते हैं लाइफ में और जो उभर के आते हैं, जो उभरते हैं सितारे, जो मेहनत करते हैं, उनकी आवाज़ लेके आज इस एपिसोड में हम लेके आए हैं। तो आज जो हमारा पॉडकास्ट होगा वो आप सब लोग जानते हो, जानी मानी हस्ती है। कनाडा में ऐसा कोई बंदा नहीं है, कोई शख्स नहीं है जो उनको ना जानता हो। उनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर। कनाडा वाले यार, आप जानते ही होगे। आपका भाई बड़प्पन है, आपने इतनी तारीफ कर दी मेरी, वो मुझे वो याद आ गया इसमें, अमरेंद्र भाई बाहुबली है, भाई काल भैरव के संहारक। भाई अभिजीत जी का हम स्वागत करते हैं। और धनखड़ जी, हाँ। आप सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप मतलब यहाँ कनाडा कौन से ईयर में आए थे और मतलब किस स्टेटस पे आए थे? मैं आया था 14 दिसंबर 2021, यानी 22 का जैन इनटेक था मेरा। जैन इंडिया। आप स्टडी परमिट पे आए? स्टडी परमिट पे आया था। तो आज हम बस नॉर्मल कन्वर्सेशन करेंगे, ज़्यादा पर्सनल अगर हम भाई थोड़ा आप बहुत जो पूछेंगे। मर्जी पूछ लो, मैं खुली किताब रहने की कोशिश करूंगा अपनी ऑडियंस के आगे भी। और मेरे को कुछ छिपाने का ऐसा है, डर है नहीं ब्रो, है ना। नहीं, वो होना जहाँ भी बेइज्जती होना भी है नहीं वो भी चाहिए। एक्सेप्टेड है और उसको सुधारने की चाह है, ये मेरा ऐसे चलता हूँ। आज के पॉडकास्ट में सब कुछ ओपन होगा कि आप जो चीज़ जानना चाहते हो भाई के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको इस पॉडकास्ट के अंदर मिलेंगी। और कुछ इन डेप्थ चीज़ें जो भाई यहाँ पर बिजनेस कर रहा है, यहाँ पर भाई ने कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वो सारी चीज़ें भी आपको इस पॉडकास्ट के अंदर जानने को मिलेंगी। तो सबसे पहले भाई ये जानना चाहूँगा कि भाई आपका बैकग्राउंड क्या है स्टडी के अंदर? स्टडी के अंदर भाई मेरा ना बड़ा कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड है। कैसे? जैसे 10th सही कर ली, 10th के बाद साइंस ली मैंने, 12th में नॉन मेडिकल पीसीएम। और उसको मेरे सारे दोस्त फेल थे और मैंने उसको फ्लाइंग कलर से पास किया 55.2%। अच्छा। सिर्फ 2-3 दिन पढ़ा था एग्जाम से, हर एक एग्जाम के उसी के एग्जाम के हिसाब से। टॉप मारने की मेरी इच्छा थी भी नहीं। अगर हाँ, ये श्योर कहता हूँ, अगर मैंने टॉप मारने की सोची तो मैं टॉप मार सकता, ये भी कंफर्म। वेल इनफ, वेल इनफ। उसके मास्टर्स कर रखी है सोशियोलॉजी में। अगर डिग्री की देखोगे तो उसके अलावा बहुत सारी डिग्रियां हैं जो वैसे ही हैं और वो काम की नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने वो बड़े सोसाइटी को बहुत डीप में पढ़ा है, सारी थ्योरीज। और कनाडा में आप कौन सी स्टडी लेके आए थे? कनाडा में ब्रो मेरा आने का था नहीं मकसद कोई, और मैं पढ़ने आया भी नहीं था कनाडा। तो मैं देख मास्टर्स ही कर ली इंडिया में जिसने, तो पढ़ाई तो उसकी हो गई पूरी। मेरे ये था कि अब एक सरकारी एग्जाम क्लियर हो फटाफट। सीडीएस मैंने पास भी कर दिया था, वो भी यूपीएससी लेती है, अच्छा होता है, लेफ्टिनेंट लगते हैं उसके अंदर, लेफ्टिनेंट जनरल बोलते हैं, तो अच्छा था। और मेरा हो भी जाता वहाँ पास, ये भी था। लेकिन ये है कि भाई हो जाता, और होना, और जो होना है वो तो होना ही है। तो मेन मोटिव आपका यही था कि पहले सरकारी नौकरी मिल जाए। अरे ये वो नहीं मिली तो आप हाँ, कनाडा आ गए। हाँ, क्योंकि मेरा एक चाचा है, थोड़ा सा पापा की बुआ छोरा, वो डीसी लग गया था। फिर हमने क्लोज से देखा कैसे जिंदगी अमीरी से गरीबी से कैसे निकलती है। सही बात है, सही डीप बात। इनसाइड करप्शन की भावना भी थी। अगर आप कहोगे हाँ भाई चोर बनना था, डीसी बन के पैसे, अल्टीमेट तो मोटिव था कि छोटी चोरी नहीं करनी भाई, देख, है ना। जो भी करना बड़ा करना। 1200-1500 करोड़ का उस टाइम पे हुआ करता, ये कैसा स्कैम मारना है, चुपचाप सा घुमा के दिमाग में चलता था। ये भी मैं एग्री करता हूँ। चलो, लेकिन लॉन्ग रन में अब नहीं है। अच्छी बात है कि स्कैम के अंदर नहीं फंसे। नहीं तो आज हमें मेरे दोस्त ये जो पर्सनैलिटी है ये देखने को नहीं आईएएस बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, आईपीएस हैं, जज हैं, बहुत क्लोज हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड की लड़ाइयाँ करी मैंने। एक को तो मैंने बचाया भी, कोविड में उस पे ना ऑक्सीजन चढ़ाई थी। उन सब से ज्यादा खुश, उन सबसे ज्यादा मैं अपने को कामयाब मानता हूँ, और उन सब से ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ और आजाद हूँ, ये मेरे को गर्व है। अब आज मुझे ऑप्शन मिले आईएएस बनने का और ये बनने का, तो मैं छूंगा भी नहीं भाई, वो ये जिंदगी है मेरी। चलो, अच्छी बात है। तो बस एक आपसे मेन सवाल ये रहेगा कि जब आप यहाँ कनाडा के अंदर आए तो आपने इनिशियली जो आपका 1 साल रहा, तो वो आपका कैसा स्ट्रगल भरा रहा, या
आप कैसे समझाना चाहोगे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको? भाई देखो, पहली बात है ना, जैसे मेरा छोटा भाई आया ना, जब वो सोचता था कि जाऊंगा और मैं ये फोड़ दूंगा और मैं ये कर दूंगा और मैं चुत्तर फाड़ दूंगा ना, ऐसे ये सोच थी उसकी। आते ही फुस होगी मामला, कुछ नहीं कर पाया। आपके लिए यहाँ पर कोई था सपोर्ट के लिए जो बैकबोन आपकी हो सके, या फिर ब्रो देख, आप अकेले अपने दम पे आए थे? सपोर्ट था अपने दम पे, ये नहीं कह सकते आया मैं अपने दम पे ही था। हम्म सपोर्ट ना होता तो भी प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा भी नहीं कहूँ, लेकिन सपोर्ट था कि मेरा बुआ का लड़का सिटीजन है यहाँ पे। अच्छा। तो आते ही मेरे को रहने के लिए जगह मिल गई, किराए की टेंशन नहीं थी। ओके। फिर एक दिन ऐसे ही मजाक मजाक में भाभी ने बोल दिया, भाई 2 महीने हो गए, कब क्या, अब भाभी देख लेता हूँ फिर कुछ। फिर मैं, और बहुत अच्छा किया ब्रो, और ऐसा ही होना चाहिए। कनाडा में ऐसा ही होता है। जितनी मुझे नहीं जितनी मुझे सपोर्ट करी उसने दी, फिर हमने 2-4 ने इकट्ठा मिलकर लिया। वहाँ और मुझे आज़ादी मिली। यहाँ तो बच्चे आ जाते चाचू चाचू करते मारते, मेरे को भी खुशी मिली छोड़ के भी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। तो मैंने अपने मतलब कमर कस के आया था, मेरे पहले ही पता था कि साला इंडिया में ब्रो खाया प्लेट सरकारी बैठ गई नीचे। नहीं, सही बात है, ऐसा ही है। और मेरे को पता था वहां जाके खुद करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं पहले माइंड मेकअप करके आया था कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मैं मेहनत करने के लिए नहीं आया था, छोटे वाले भाई को लेके जाने के लिए आया था। उसने 6 बार आईलेट्स का दिया था एग्जाम, उसका पास ही नहीं हो रहा था। तो घर वाले बोले कि एक तू तले कट, यूपीएससी की सीट भी नई नई कम हुई थी। ओके। 1500 से 750 पे आ गई थी उस टाइम पे, मोदी राज में, जब मैं मेरे निकलने गई। फिर कोविड नया नया खत्म हुआ था उस टाइम पे। तो ऐसे कोविड के चक्कर में तैयारी प्रभावित हुई, चीजें वैसे हुई, अरे क्या हो रहा है, घर बैठ गए, अजीब सा हो गया ना। और उसके बाद ही फिर बाहर का एक प्लान बनाया था, और मेरा इरादा ये था कि मैं पहले खुद जाऊंगा, छोटे बड़े भाई को लेके आऊंगा और सेट करूंगा, ये इसके लिए आया था। और पहला साल ब्रो फट गई लिटरली आत्मा आ गई। अगर तू ये एग्जैक्ट जवाब मांगे, एग्जैक्ट मुझे वही चाहिए था कि फाट गए थे ब्रो पहले साल में पहला काम तो देख मैंने, क्योंकि मैं बोलने में बात करने में नहीं चकता ब्रो, है ना, मैं किसी को समझता भी नहीं। बताओ कि आपकी पहली जॉब क्या थी? पहली जो 22 साल का लड़का जा रहा था कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए। ओके। मैं उसका लेबर था, भैया उसका छोटा, वो बोलता कील ले गया, मैं कील ले एज गया, हेल्पर बोलता हाँ यार ठोक दे, मैं ठोक देता। पेट मेरा अड़ा करता, ठोकते आना था अड्डे में, गुच लगते पैर जा रहा था, मोटा आया था कुछ। लेकिन फिर धीरे 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 धीरे, और अगली जॉब पर पैर भी सूझे मेरे, अगली जॉब पर खड़े रहना पड़ा 8 घंटे। कभी आदत ही नहीं थी, और फिट मानता था अपने आप को। लेकिन तो मैं इस बात को ये बोल सकता हूँ कि आपका सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस कनाडा के अंदर वही था? ब्रो वर्ष तो नहीं बोल सकते आप। नहीं। तो आप वो एक्सपीरियंस बताओ, हम भी सुनना चाहेंगे। आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा कनाडा के अंदर? अच्छा, वो वर्ष नहीं कह सकते, पर वो मैं याद बता देता हूँ भैया। ऐसे देखो, ये देखो, ये वॉलेट है मेरा। इस वॉलेट के अंदर कार्ड होंगे बहुत सारे, जो मैंने धीरे धीरे बैंकों से बनाए होंगे। मेरा धीरे धीरे मैं लाइसेंस बनवा के लाया हूँ, जीवन करा होगा मैंने कार्ड, या मेरा फिर एक फोकलिफ्ट का लाइसेंस भी होता है। ये सारा एक बच्चे के लिए कनाडा के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ये बटुआ। बिल्कुल। तो मैं नया नया आया था, सारे लाइसेंस बनवा के बटे में डाल लेते, बस मजा आ रहा था। बस में मैंने रख दिया साइड में, उस पर पर्स रख दिया सीट पे, और ब्रो में उतर गया। और मैंने दिखने लगा एकदम, तो उतरते याद आ गया बस लिकड़ गई। भाग को पकड़ पाया नहीं, बैंड तो भाग गई, वो बर्फ थी। लोग एक बार रोक दे गाड़ी, वो बस पीछे ला दे बैंड तो। और मैं बैंड तो रोड पे पागल ही दरिया, क्योंकि सब कुछ गया, पैसे भी कैश भी था। फिर वो दिन मैं घबराया, देख रहा मैं, लेकिन उस दिन मैं घबराया ब्रो, है ना, मैं थोड़ा सा डर गया यार, कई दुख सा था मेरे को। पैसे भी गए, ये भी गए। लेकिन देखिए ये है कि अब उस दिन जाके मैं सो गया। किसी ने बताया, उन्होंने मुझे टीटीसी में लॉस्ट एंड फाउंड में जाकर ट्राई करो, वहाँ क्या पता मिल जाए। भाई वहाँ मुझे मेरा पर्स मिल गया वापस अगले दिन सुबह। तो ऐसे पूरे पैसे मिल गए, सारे तो कार्ड कनाडा की अच्छी बातें हैं। हाँ, नहीं तो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस तो हुआ ही नहीं ना ब्रो। ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा आज तक। हाँ, कोई इसके बाद मेरा एक बार और पर्स चोरी हुआ था, जिम से पर्स चुरा लिया था। अच्छा। मैंने अपनी फीस जोड़ रखी थी सारी, ये 2 एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मैंने सारी फीस जोड़ रखी थी, उस कार्ड बार बार टैप हो रहा, टप टप 250 कटता है ना, वो फीस दोनों खातों से पैसे निकाल रहे हुए चोर, और सारे ले गए जो था उसमें। तो मैं उस दिन भी घबराया, बैंड मेरी फीस काट ली, क्या करूं। फिर मैंने कुछ नहीं, उस दिन वो मेरा सेकंड था, पर उस दिन मेरे को पता था किसने लिया है। नहीं, कि भगवान ने पहले भी सेट करा। जब भी मेरे हाथ में नहीं था, तब भी परिस्थिति उस कमजोरी में भी बच्चे को नया नया आया था मैं, बैंड जो नया तो फटती है यार बंदे की, सीधी सीधी होता हूँ। लेकिन वो ये कि फिर वो अगले दिन, वो फिर बैंक से मेरे सारे पैसे जो मैं चुराए ना,
वो मैंने सेटिंग से वो मेरे साथ सब आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, मेरे पैसे वापस आ गए, मैं रिलैक्स हुआ, उस पर लेट गया मसाज चेयर पे। फीस के पैसे कैश कैसे वापस आया? जो कैश इतना नहीं था उसमें, लेकिन जो अकाउंट में थे, मेरे $8-9 थे, वो फिर मैंने यहाँ के वहाँ सेविंग में घुमा के अपने आप ही दिमाग चल गया। वो तो ब्लॉक कर दे, ब्लॉक नहीं, हो उस जाता टाइम है। नहीं सूझ जाता ब्रो, नहीं सूझता बंदे को ना, क्या नहीं होता है उस लेकिन time लेकिन पे हाँ, लेकिन confuse 10 मिनट में मैं लेट गया उस पे, मेरे 1000-2000 कार्ड पाया था वो 2000 भी मेरे वापस आ गए। और मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस तो मैं क्या कहूँ, बहुत खुश हूँ भाई, कोई है ही नहीं, लेकिन सिखाया मेरे को सारी चीजों ने, काम मैंने सारे बदले। पहला साल ब्रो इट वाज टफ, दूसरा भी बहुत टफ था, जब तक फीस नहीं जुड़ी थी मेरी, है ना, तब तक तो सब की जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर। तो आज तक अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ तो आपने कितनी जॉबें स्विच करी होंगी? ब्रो, आज तो आप बिजनेस कर रहे हो, 50, 60, 70 भी हो सकती हैं। और सबसे बेकार जॉब कौन सी थी जो आप कभी किसी स्टूडेंट को या किसी वर्क परमिट होल्डर को कभी सजेस्ट नहीं करोगे कि भाई ये काम मत करना, ये मैंने करके देख लिया है? भाई देख, बेकार तो ना मैं किसी जॉब को नहीं बोलूँगा, हर किसी ने मेरा ब्रेड एंड बटर सारा है। इवन जो मैंने, जो आपकी नज़रों में गंदी से गंदी जॉब होगी ना, जो चिकन की भी चर्बी उतारने वाली जो, वो जॉब भी मैंने, वहाँ भी कूड़े वाला था मैं, जहाँ आप ईगो में मतलब सुननी पड़ेगी आपको, और आप वो मर्द हो तो आपको नहीं डायरेक्टली कोई सुन रहा, लेकिन आपके साथ वालों को किसी को भी सुना दे रहे तो भी आपके लिए, मेरा तो वो मानना है यार कि बहन तो तू शेर है ब्रो, बहन तो तू कैसे दब जाएगा ना, मैं दबा कभी। लेकिन हाँ, मजबूरी मुझे पर्सनली जहाँ छेड़ा, जहाँ वहां से मैं हट गया, कभी ऐसा है नहीं, कमजोरी से नहीं रहा, मजबूती से चला, किसी से लड़ाई नहीं करी, फालतू नहीं उलझा किसी से। आप बोल्ड हो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट यहाँ आते हैं 17-18 साल की उम्र में आते हैं, ना इतनी उम्र होती है, ना इतनी नॉलेज होती है, यहाँ आके स्टडी करते हैं, काम करते हैं, मतलब 24 घंटे काम, खाना, लेकिन हाँ, एक रूटीन। काम मैं आपको बता दूंगा, ये रूटीन से आपको बता दूं, वर्स्ट काम मेरे से पूछो। कुछ दिन मैंने डबल शिफ्ट लगाई थी, सुबह जाता था, क्या बोलते हैं, फैक्ट्री पार्ट्स वाला करा, थोड़ी बहुत फोकलिफ्ट चला ली, फैक्ट्री के बाद वहां से बस पकड़ी, मिसिसागा कढ़ाई पॉइंट पता नहीं कौन सा है, उसमें बर्तन साफ करे, 1-1.5 बजे तक बर्तन साफ करके रेस्टोरेंट बंद करके, फिर सुबह वही 7 बजे उठ के फिर काम पे। ये शेड्यूल मैंने 2 हफ्ते चलाया हुआ। पे चेक आया, लेकिन बॉडी खराब होने लगी अंदर से ना, नींद कम, और पैसे, शरीर खराब, और पैसे जिस पेस से बढ़ रहे थे कि मैं, पैसे तो ठीक है लेकिन मैं बहुत अमीर नहीं बन रहा। इंडिया के हिसाब से तो लग रहा था कि हाँ भाई $300-400 कर लिए दिन के, 24,000 रुपये हो गए, आज भी 50,000 ऐसे कुछ। हाँ, पहले वो इंटू भी करते हैं ना, जब नए नए आते हैं तो वो इंटू का तो उस टाइम भूत सवार होता है, उस टाइम पूरी मारी है, पर भाई खराब नहीं बोलूंगा किसी चीज को यार। नहीं, सही बात है, सही बात है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि जो छोटी उम्र में बच्चे आते हैं, वो आते ही इतने उलझ जाते हैं काम के अंदर, स्टडी के अंदर, तो पता क्या है, एक ही चीज है जो लोगों पे कमी है, राइट गाइडेंस की कमी है। राइट गाइडेंस की बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं उस स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। नहीं, स्ट्रेस होता ही नहीं ब्रो, बच्चों को होता स्ट्रेस है, होता ही नहीं, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, वो गाइडेंस की कमी की वजह से जाते हैं। अब मेरा कोई भाई है, वो गाइडेंस कहाँ से आ सकती है फिर? नहीं, अंदर बच्चे के चाह होनी चाहिए करने की, ट्राई करने वाला होना चाहिए, बिल्कुल वो नहीं चाहिए फुसड्डी। तो ब्रो हर जगह फुसड्डी है, हर जगह ऐसे ही रहना हो, लेकिन जो थोड़ा भी करना चाहता है ना, उसको गाइडेंस राइट मिल जाए। मान लो मेरा एक भाई आया है, वो करना ही नहीं चाहता, सो रहा है, नशे कर रहा है, पड़ा है, लेटा है। दूसरा एक मेरा भाई आया, वो मुझे, उसने देखा भाई ऐसे कर रहा है, उसको सीखना भी चाहता है, उसको मैंने सिखाया 4 चीजें, ये कर, वो कर, वो कर, वो कम उम्र में। अब प्रेशर ब्रो तब होगा ना जब कोई काम करना चाहेगा, साला होगा नहीं वो, तब प्रेशर होगा। सही बात है। अब जब तू सही स्किल से, सही दिमाग से तरीके से कर देगा, और जब वो डन होती है चीज, आगे मिलती है तेरे को एंड प्रोडक्ट, वही तुझे इतनी सेटिस्फेक्शन देता है, अच्छा तूने ये कर दिया। ये नहीं मिलता, पता ना लोगों को। सही बात है। ये प्रोसेस में उलझे रहते हैं, उलझे इसलिए रहते हैं, गाइडेंस नहीं है। तो नए बच्चे को मजबूत, नया बच्चा तो ब्रो जितना काम कर सकता है ना 17 से लेके 23-24 साल तक, उतना तो आप लोग बड़े भी नहीं कर सकते। काम करने की बात ठीक है, लेकिन जहां तक काम करने की बात आई, तो कनाडा के अंदर बोला जा रहा है कि भाई जॉब नहीं है। तो जो शुरुआती दौर होता है, जब नया नया बच्चा आता है, ना उसको जॉब मिलती है, ना उसको टाइम पे खाना मिलता है, खाना खुद बनाना, काम खुद करना, राइट टाइम पे राइट एफर्ट नहीं लगाता, ठीक है, नहीं तो मैं नहीं मान सकता ब्रो कि नहीं मिलती है। आपके हिसाब से राइट टाइम पे राइट एफर्ट का क्या मतलब है? राइट टाइम पे राइट एफर्ट मतलब तुझे जॉब ढूंढनी है, तू जॉब ढूंढने के लिए एक ही बैठ गया कहीं कोने में, यहीं आएगी नहीं ब्रो। सुबह उठ, बस में जा, ठीक है, थोड़ा सा जो 4 बजे निकले बैग टांग के उनसे बात कर,
एजेंसियों में जा, तो वो जो जो बच्चा ये सारे एफर्ट सही तरीके से डालेगा, और फिर टाइम है आपका, स्टार्स भी हैं आपके, लेकिन आप उनको बदल भी सकते हो, लेकिन वो स्टार्स हैं, वो आपकी हार्ड वर्क मांगते हैं आपसे। और एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर दो तरीके से काम होते हैं। अगर हम इतना ओपनली बात कर रहे हैं तो भाई कैश पे भी काम होता है और सिन पे भी काम होता है। तो बच्चे ज्यादातर कैश के काम पर ही क्यों मूव होते हैं, जबकि उनको वहां पेमेंट कम मिलती है? सिन पे अगर आप देखा जाए तो ओंटारियो में अराउंड $17.20 के आसपास आपको मिनिमम वेज मिलेगी, लेकिन कैश पे आपको $12, $13, कभी कभी तो $10 भी मिलती है, लेकिन बच्चे फिर भी कैश पे जाते हैं ना कि सिन पे। ऐसा क्यों? देखो मल्टीपल फैक्टर है कैश पे काम करने के। एक फैक्ट बताता हूँ, बार बार कैश पे काम करना एक तो इलीगल नहीं है, लीगल है। हाँ वो लीगल, आप बाद में टैक्स भरते हो, बिल्कुल वैसा बाद में आप कर उसको दो। जस्टिफिकेशन हाँ दे सकते हाँ। हो। और दूसरा क्या ब्रो, कैश पे अब कई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ठेका ले लिया किसी ने काम कराने वाले ने, अब कई बार बच्चे कैश पे काम करके खुश हैं, क्यों? क्योंकि अब इन केस ऑफ रिफ्यूजी तो उनके $700-800 वैसे आ रहे हैं मंथली एक बंदे के। इन केस ऑफ रिफ्यूजी आप ये केस ऑफ बताना रिफ्यूजी चाहते बता रहा हूँ, तो वो कैश पे इसलिए करता है कि एक तो वेलफेयर भी आ गई डबल, कैश पे पैसे भी आ गए, तो पहला ये रीजन आ गया। दूसरा एजेंसी कई जो कैश ही देना प्रेफर करती हैं। तीसरा जो नॉर्मल बच्चा है सोचता है कि जेब में कितना आया, तो कई बार टैक्स कट कुटा के सिन पे इतना सा चेक बनता है और कैश पे इतने आ जाते हैं। तो जो आपके कई बार जो लगते हैं ना $15 $14 घंटे के हिसाब से, आप $14 घंटे कैश ले लो 12 घंटे के आप, और आप $17 घंटे सिन पे बात ले लो, बराबर है? बराबर नहीं, कैश पे ज्यादा आएंगे आपके पास। नहीं चलो वो बात आपकी मैं मान लेता हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक फ्रॉड हो गया कि आप वहां से एज अ रिफ्यूजी क्लेम कर रहे हो कि भी आपको वहां से गवर्नमेंट की तरफ से भी खर्चा मिले, और उसके बाद आप कैश पे भी काम कर रहे मेरा हो। देखो ये मानना है, आप जो ना अपना 100% दो, बिल्कुल वाइट तरीके से, वाइट तरीके अच्छे तरीके 100% दो। आप इतना दो कि भाई बस दे दिया यार, दे दिया इतना ही था, उसके बाद भी नहीं कोई रास्ता दिख रहा ना आपको, तो जो ऊपर वाला दिखाए ना वो पकड़ लो आप, फिर घबराना नहीं है। सही बात, अगर आपने अपने एफर्ट डाला, सही बात। फिर तो आपके एथिक्स उथिक्स गए उसमें। अगर बच्चा भूखा है तो चाहे कहीं से भी रोटी दो, लाके दो उसको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मैं बिलीव करता हूँ। चलो आगे इसी चीज में अगर आप आगे बढ़े, तो आपने पहला बिजनेस कनाडा के अंदर कब स्टार्ट किया और क्या था वो आपका बिजनेस? ब्रो मैंने ना बिजनेस, अब मेरा एकदम से बिजनेस चल क्यों पाया? चल क्यों पाया? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल यही है। सवाल ये है कि सवाल चल क्यों पाया ब्रो? क्या करते हैं कंपनीज की, लाखों डॉलर लगाती हैं, चीजें करती हैं, प्रमोशंस करती हैं अपना ट्रस्ट बिल्ड करने में। अब ट्रस्ट बिल्ड में क्या है कि मैं तो इंस्टाग्राम वैसे ही चलाता था, चल गया था बस, मेरा ज्ञान लोगों को पसंद आने लगा, मैंने एक वीडियो पॉलिसी बनाई थी वही चल गई थी, तो मैं चला दिया वो, अब मजा आ रहा है बकचोदी। बाकी आपका बिजनेस क्या था पहले? भाई बिजनेस मैंने ना करना नहीं था, और यही जो बता रहा था कि रीजन की भाई मेरा इंस्टाग्राम ऑलरेडी, मैं क्या करता था, किसी ब्रांडिंग की जगह नहीं है, मेरे घर आ जाओ भाई, इधर रह लो, पुरानी मिलेंगी वीडियो आपको। हाँ काफी, मैंने सारी वीडियो ज्ञान देता था भाई, आ जाओ यहाँ रह लो, किसी पे खाने का नहीं, इधर आ जाओ भाई। ये था मेरी साइड से कि चल एक भगवान ने कुछ मौका दिया तो कर दो, कर पाओ तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने मेरे साथ रावण वाले भी ऐसे ही थे बच्चे, वो भी मैं बुला लूँ भाई किसी को सुलाने के, हाँ बुला ले, वो भी ऐसे ही थे। गुड। तो बिजनेस मैंने वो करा भाई कि मेरे मैसेज आते थे भाई, मैंने ना यूएसए की डेट ली थी, मेरी आईडी बदल दी, पासवर्ड बदल दिया, पैसे मार दिए। मैं कहा यार बहन चल ये क्या कर दिया तेरे साथ, फिर मैं कैसे छुड़ाऊँ, काड़ा है कोई। मैंने लड़ाई भी करी, उनको फोन भी करे, मैं अपनी साइड से मारे एफर्ट, पुलिस में भी गया पर इन ट्रैक वापस नहीं आए पैसे। फिर मैं कहा ये काम, फिर मैं ढूंढा कौन सही करा देता है, होता भी है कि सही भी नहीं है, किसी और से करवाता था $350 दे के। फिर धीरे धीरे पता लगा, हम ही सीख गए। मैंने एक IT का बंदा मिला कोई, हमने नया प्रोजेक्ट बनाया कुछ, तो वो सिस्टम ही डेवलप कर लिया हमने, फिर 250 में भी दिन लग गए, सबके प्राइस हमने सेट करे। तो मैं बिजनेस, पहला बिजनेस शुरू क्या करा था, मैंने सिक्योरिटी के उसमें गया था मैं, कि ये था कि ब्रो सिक्योरिटी लाइसेंस में जो होता है ना, सिक्योरिटी लाइसेंस, हाँ, इसके अंदर हम क्या करते थे ब्रो कि मार्केट में औना पौने प्राइस चलते थे सबके। जो पहले मैंने अपना बनवाया ना चीजें, अब मुझे अपना लाइसेंस बनवाना है, तो मैं पहले वहां गया जहां सबसे अच्छा सबसे सस्ता देख के सटीक, मैंने रिसर्च करी मार्केट की, अपने लिए बेस्ट चीज छाट ली, अपने यारों पैरों को भी वो दिला दी। लाइसेंस बनवाने का मतलब यहाँ क्या है कि अपने आप से अप्लाई नहीं कर सकते, अपने आप से लाइसेंस नहीं दे सकते सिक्योरिटी का? ब्रो सिक्योरिटी के अंदर क्या है कि प्रोसेस है, प्रोसेस में कई चरण है, एक एग्जाम होता है वैसे तरह, एग्जाम देने के लिए तेरे को पहले चाहिए TCN और CPR। TCN होता है ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर, CPR भी उसी ट्रेनिंग होती है। हाँ, तो वो ट्रेनिंग तेरे को कोई लाइसेंस्ड सिक्योरिटी वाला बंदा दे सकता है, जिसने वो कर रखा हो सारे कोर्स, और वो एक पढ़ना सा पड़ता है,
उसका प्रोसेस लगता है, और फिर लेकिन हम हम तेरे हाथे में दे देते हैं। ग्रेट। ठीक है, तो हमारा हिसाब ऐसा वो खुद नहीं कर सकती कई चीजें, आपको गवर्नमेंट से ही करनी पड़ेंगी। तो वो है आपको लाइसेंस्ड सिक्योरिटी गार्ड मैंने मेरे को अब क्या किया, जहां जहां स्कैम था, नया इमिग्रेंट आया इस देश के अंदर, तू आ गया, अब तू कहाँ कहाँ फंस सकता है। शुरू में तो लाइसेंस में फंसेगा, बिल्कुल पैसे दिए गया, नंबर पे चलता है यहाँ सारा सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। कहीं गाड़ी लेने गया, थूक लग गया, कहीं तू इमिग्रेशन की कोई सर्विस गलत गाइडेंस दे दी, गलत पैसे ले लिए, LMI के मार गया, किसी और चीज के मार गया, किसी के तूने पैसे दिए, नया तुझे सारे काम घर लेने गया, बिल्कुल बिल्कुल सही घर बात पे स्कैम मिल गया। तो जहां जहां मेरे को शिकायत आई जिस बंदे की, तो मैंने जिससे काम कराया था उससे उसका कनेक्शन जोड़ा कि भाई कर दो। फिर जो ये काम करा था बोल रहा भाई आपकी तो 1000 बंदे आ गए, आप ये ले लो यार, कुछ ले लो। मगर मेरे 1000 आ गए, तो मेरे कितने उसने बैच $2000 काइंड ऑफ रेफरेंस थी आपकी, और रेफरेंस शुरू के पैसे मिले में रेफरेंस मिली मेरे को। फिर मैंने क्या देखा कि ब्रो फिर तो मेरे से रेफरेंस का क्या फायदा, अगर मैंने बिजनेस ही करना है तो बिजनेस स्कोर सस्ता कर दे। ओके। फिर मैंने प्राइस ऐसे पॉइंट पे कर दिए सारे कि मेरे से बाहर से जाएगा तो महंगा पड़ेगा, मेरे पास से तो मजबूरी बन गई लोगों की, किसी सस्ता कोई दे ही नहीं रहा मेरे रेटों से कम। अब वो बाहर उन बेचारों पे, अब तक सॉरी मैं गलत भी नहीं चाहता, उन पे ग्राहक कम है, मेरे पे वॉल्यूम है। वॉल्यूम आपकी इंस्टाग्राम से, आई तो थिंक इंस्टा पे ऑलरेडी मेरा ट्रस्ट बिल्ड था, लोगों पे ऑलरेडी मदद कर चुका था इंस्टाग्राम पे। फिर मैंने यही मेरा बिजनेस बन गया, समझ रहे हो। फिर उसके बाद ये इंस्टाग्राम भी एक बार बीच में बंद हुआ था, ब्लॉक हुआ था। फिर और हमारे SEO जोड़ा हमने, फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया। अब तो हमारा खुद का CRM है, मतलब जैसे मेल चिंप होती है ना, मैसेज हम हर किसी के फोन में मैसेज भेज सकते हैं अपने आप ऑटोमेटिक। आपने व्हाट्सएप पे भी वो, व्हाट्सएप पे तो है ही है, डायरेक्ट भी और कॉल का भी, अपने कई चीजें हैं जो खुद की हमने कर ली हैं। तो अभी रिसेंटली हमें सुनने में आ रहा है कि भाई आपने वो जो कार सेल परचेज का भी काम शुरू किया था, अब वो धीरे धीरे डाउन कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है, क्योंकि मार्केट भी ज्यादा स्लो हो रहा है। तो उसके ऐसे कौन से कारण हैं कि मार्केट इतना स्लो हो गया एकदम से, या जो नई गाड़ियां हैं वो बिकनी एकदम से बंद हो गई? ब्रो देखिए, अब US कनाडा टेंशन तो पहले था, जिसकी वजह से रिसेशन और ये चीज चल रही थी। और गाड़ी का बिजनेस जो है ना, कभी से मेरा ये नहीं रहा है, क्या बोलते हैं कि मेरा कोई पहले से नहीं था, फिक्स नहीं था नहीं कि मुझे ये काम करना है। यहाँ अब स्कैम जहाँ हुआ ना, बिजनेस मैंने वही जोड़ा, जो कटवा गया गाड़ी कहीं से ले गया। किसी को सिविक चेपी थी, बहुत रेपुटेड नाम डीलर हो गया, आप नाम ले लूंगा तो आपको पता है। नहीं आप तो मेरे भाई हो। हाँ वो भाई से ही ली थी उसने। तो भाई उसको सिविक दे रखी थी 64,000 की। अच्छा। एक एकॉर्ड दे रखी थी 94,000 की, 94,000 की, बहुत ज्यादा। इसमें ग्रैंड आइलैंडर मेरी 60-62 की है। तो मैंने किसी को भी भाई कमाया है चीजें, ऐसी बात नहीं, लेकिन किसी को ऐसा थूक नहीं लगाया मैंने आज तक जो मुड़ के ऐसी गाड़ी। मतलब आप साफ बोलते हैं ऑडियंस के बीच में कि भाई मैंने पैसे लिए हैं, लेकिन हक के लिए। हाँ नहीं ब्रो, कि अब लेकिन क्या है ना कि अब डीलरशिप का क्या है ब्रो कि 20,000 रेंट हो गया, फिर वो सफाई होनी पूरी, और भांग भोसड़े अंदर का सामान 10 बंदे मेंटेन करने, तो $50-60,000 तो एक्सपेंस आ गया ना तेरा अपफ्रंट। उसके बाद ये मेंटेन करना, अब इसके बाद ये निकलेगा कैसे, इनकी गाड़ियों से निकलेगा। सही बात। लेकिन मैं क्या हूँ, मैं तेज हूँ, मैंने सीखा, जो जैसे रेड भी पड़ी मेरी डीलरशिप पे और भी चीजें आई कई सारी, लेकिन मैंने फिर भी बचा गया अपना सिस्टम लीगली। बहुत अंदर की कॉम्प्लिकेटेड बातें तो नहीं समझोगे, लेकिन आप डीलर ऐसे नहीं बन सकते। आप लेके दिखाओ लाइसेंस डीलरशिप का, यहाँ पे कनाडा के अंदर नहीं लिया जाएगा। आप बिजनेस करो ना साला। मेरा अली बॉस है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, उसकी वीडियो वायरल हो रही है, लाख व्यूज आ गए टिकटॉक पे, चोर 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 करके। काम भी किया, पैसे भी नहीं दिए, और सू भी कर दिया, साले चार्जेस भी लगवा दिए। ऐसा भी हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम, अंदर घर का, तुमने अपना रॉ मटेरियल लगाया, लेबर लगाई, काम के मैंने पैसे नहीं दिया गया। तो बिजनेस काम करोगे तो अड़चने तो आएंगी, तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा था, संसार दुख का घर है। उसकी कहनी ये थी, इतने साल घूमने के बाद जंगलों में उसने यही जवाब दिया था। तो दुख तो रहने हैं, उसमें आप कैसे डील करोगे, कैसे उनसे हंस के निकलोगे, यही है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अब थोड़ा कुछ इमिग्रेशन से रिलेटेड बात हो जाए, क्योंकि आजकल जो है आपकी काफ़ी सारे रील हम देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप काफ़ी डाल रहे हो कि आपका जो ऑफिशियल तो यही बिजनेस का ही तेरे को, फिर मैं हम ना असल में लंबी बातें खींच देते हैं काटते काटते। जो इतने सारे बिजनेस है ना, ये कॉलेज में प्रोजेक्ट था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मैडम के भी नहीं समझ में आया, लेकिन उसने ओके कर दिया कि चलेगा। जब मैंने फॉर्मूला दिया पूरे KPI इंडिकेटर लगा के,
दूसरा क्या है कि नाम, कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड करना। अब टैक्स भी भर रहा हूँ तेरी फ्लाइट टिकट भी करा दे रहा हूँ, तेरा लाइसेंस भी बनवा दे रहा हूँ, सारे लाइसेंस बनवाते हैं, फोकलिफ्ट, ये रेड सील के, प्लम्बर के। तो ये आपकी रेफरेंस है या फिर आपने खुद ही बिजनेस स्टार्ट किया? टोटल अंदर जुगाड़ है, मतलब काइंड ऑफ आपके मतलब रेफरेंस धीरे से? धीरे गया मैं। नहीं रेफरेंस नहीं है ब्रो, इसमें पैसा भी लगता है नहीं, और क्योंकि सटीक काम होता है। नहीं, समझो आप मेरी बात को। आप कई आगे कई भी कई जोड़े ना। सरकारी चीजें हैं हम्म। जो ऑलरेडी कुछ कम्युनिटीज पे हैं, इटालियंस पे हैं, चाइनीज पे हैं, हम्म। इंडियंस पे नहीं है सारी, हैं तो बड़े लिमिटेड उस तक। मेरी उन तक एक्सेस है, मेरे पे ट्रस्ट है उनको, अगली पार्टियों को। अब आप जाओगे तो आप एडवांस देने से हिचकोगे, और वो पार्टी लेने से भी हिचकेगी, कहाँ ले आपके थ्रू अगर जाएंगे हाँ, तो हमारा चैनल इतना, अब वो भी कॉन्फिडेंस में हमारे, ये भी इनको पता यार, हम ट्रस्ट वही तो चल रहे हैं, बिजनेस चली इसलिए पहले लोग $50,000 रख जाते हैं आगे कैश। इतने साल हो गए मुझे, जितने भी नॉलेज है ना काम करते हुए, काम भी तो कर ही रहा हूँ, कोई ये नहीं बोलेगा पैसे मार गया। कोई बोल रहा है पैसे मार गया तो सबूत लो, उससे पूछो, दिखा क्या है, क्या सीन है, तुम एक बार देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगी। कोई बोले ना बोले, लेकिन इंस्टाग्राम पर कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि आपकी इमेज नेगेटिव भी बहुत ज्यादा है। पॉजिटिव है, जो बंदे आपको देखते हैं, इतने लोग फॉलो भी करते हैं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखने को भी मिल रहा है कि आपकी जो इमेज है वो नेगेटिव भी है। बोलते हैं कि बेफिजूल की बातें होती हैं, कोई काम की बात करे तो बात चले आगे, तो इस तरीके की बातें बहुत सुनने को आती हैं। ब्रो तो देखो, पता है मैं एक बात बताता हूँ, आपके ओपिनियन जानना चाहोगे कि आप इस चीज से कैसे मोटिवेट होते हो आप, या फिर आप इस चीज से डाउनफॉल करते हो? मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। ब्रो गुस्सा तो आता है मेरे को बहुत, सही बताऊं तो। कि लोग ऐसा क्यों कल एक कमेंट में आ रखी थी गाली ना, मैसेज आ रखा था ये तो। अब लेकिन हाँ, उसकी 3 महीने से डेट नहीं हुई यूएसए की। अब क्या है ना ब्रो, हमारा काम ऐसा है, बहुत सारे काम ऐसा, अब आपको आईलेट्स चाहिए, 8,777 ही चाहिए आप, तो भाई अब कुछ आपके स्टार से भी काम करने चाहिए ब्रो, है ना। हो सकता है जो सेंटर पर रेड पड़ जाए अगले दिन ही, बहुत चीजें हैं। तो जिसके हमारी दवा असर करी है वो तो दुआ देता है अंदर से, और हम तो ऐसे ही हैं यार। और काम जो होने वो जिसकी कोशिश करते हैं हम भाई करा दें। मेरा शुरू में तो ऐसा होता था ब्रो कि, और अभी भी जो भी काम मैं दे रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मेरे से बाहर से कराओगे कहीं जाके तो तुम्हें वो क्या वो सस्ता हो जाएगा, महंगा भी होगा, और साला किसी का सर तुम पकड़ने के लिए भी नहीं हो, मेरे तो सीधा पकड़ दोगे गुद्दी की, भाई तू कर देगा। मेरे कमेंट में गालियां आती होंगी, आप भी फेक आईडी से गाली मार के देखना कभी हम डिलीट कर दें तो आपकी गाली। लेकिन एथिकल रखा, एक आध को ब्लॉक किया गया है ज्यादा उसमें, क्योंकि उसका क्योंकि कई कैसे बंदे हैं, तू है जैसे हो, तेरा हमने वीजा लगवा दिया, अलग सिस्टम से लगवाया, अलग तरीके से, और तेरे को फिर 3 दिन जागा मैं तुझे जब पूरा पार नहीं कराया, तुझे बहन जो पहुंचा दिया दूसरे देश में जहाँ तुझे पहुंचाना था। अब वहां तेरी सेटिंग नहीं बैठ रही काम की, अब तू बोले नहीं घर की याद आ गई बहन जो, फिर तू भागे वापस, और फिर तू बोले मेरे पैसे वापस दे दो, तो आगे तेरी एम्बेसी की भी जाली है, तेरे उसके भी जाली। तो ऐसे भी हैं जो मांगते हैं कि बहन जो नहीं वीजा उन पे, और हालांकि उनको मैं गाइड कर सकता हूँ, पासपोर्ट वीजा ठपा हुआ भी 30 लाख में बेच दूंगा मैं, मतलब मुझे पता है मेरा क्या कीमत है उस अगले चीज की ना कराने की। बिल्कुल सही बात। किसको उतारना है, किसको चढ़ाना है, कहाँ सही जगह लगाना है, लेकिन मैं मदद नहीं करूंगा उसकी। क्यों? क्योंकि मैंने जिस इंटेंशन से की ना मदद, किसी इंटेंट मैं चाहता हूँ, मैंने उसकी मेहनत, मैंने चाहिए मेहनत करे जाके करे, और मैं उसकी सेटिंग बिठा दूंगा वहां भी, मुझे पता है। लेकिन जब आदमी खुद ही ना करना चाहे, चम्मच से किसी को खिलाना पाप है, जब तक आदमी मदद खुद ना मांगे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, उसमें आपको ही बैकफायर होता है। बिल्कुल। लेकिन समटाइम्स इट्स ओके, आपकी तो अंदर की सेटिस्फेक्शन रहेगी, बैंक आपने तो कर दी। बातें कुछ ज्यादा डीप जा रही हैं, चलो लाइट कर देते हैं माहौल। थोड़ा बात करते हैं कि जो नए स्टूडेंट सोच रहे हैं यहाँ कनाडा में आने के लिए, या ऑस्ट्रेलिया यूके कहीं भी जाने के लिए, तो हम कनाडा की बात करेंगे। कनाडा के लिए क्या ये राइट टाइम है कि अभी सीधा बताऊं आपको, देखो इंडिया भी कोई कमजोर चीज नहीं है, आप करना चाहोगे वहां भी कर लोगे, बिल्कुल, मार्केट बहुत बड़ी है। लेकिन क्या है, वही बात है कि पॉपुलेशन और लैंड है ना, वो रेशियो देखोगे आप तो साला कनाडा में दिल्ली जितनी पॉपुलेशन है, दिल्ली बिंदी है, कनाडा बहुत बड़ा है इंडिया से भी। तो यहाँ आओगे ना, तो आप जितनी मेहनत वहाँ करोगे उतनी मेहनत यहाँ में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन कम है, आप खाने वाले कम है यहाँ। बिल्कुल सही बात है। तो एक ये अपॉर्चुनिटी तो पहले ही मिल गई आपको।
दूसरा साफ हवा साफ पानी मिलेगा आपको। बिल्कुल। और तीसरा ब्रो, जितना जल्दी भागा जाए ना वहां से, विदेश जाना पहले बोलते थे कि ये तो बहुत बड़ी चीज है, कुछ हो जाए तो, ये जो अभी भाग गए ना बच्चे, इनको पता ही नहीं है ब्रो, है ना, जो स्ट्रगल जो वापस रिवर्स माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। करके जो ये, इनको पता ही नहीं उन्होंने क्या लूज कर दिया। तो ये तो बहुत अपॉर्चुनिटी है भाई, और अब ये तो वीजे नहीं लग रहे। नहीं, रिवर्स माइग्रेशन को आप नेगेटिव वे में किस तरीके से बोलना चाहोगे? आपकी ओपिनियन क्या है रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर? ब्रो मैंने ना पैसे, अब बहुत चीज़ें हैं आपके पास जो आपको चाहिए ज़िंदगी में, पैसा भी चाहिए एक हद तक, बिल्कुल चाहिए, लेकिन पैसा सब कुछ भी नहीं है, उसके अलावा भी काफ़ी कुछ चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। हाँ, बहुत तो वो कुछ है। बहुत कुछ जितना मैंने लिया, और मैंने ये प्लान बनाया था मेरा भी माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन का, 60-70 मिलियन डॉलर कर लिए होंगे मैंने एंटी में उस टाइम। और मेरे जो साथ वाला बंदा था एक, इसका फायदा मेरा ये हुआ इंस्टाग्राम का ना, मेरी दोस्ती बड़े लोगों से होगी, बड़े तो मैं खैर किसको मानूं, लेकिन आम लोगों से ऊंची पहुंच के, जो साल के 80-100 मिलियन कमा रहे हैं अपना बैठ के, उनसे मेरी बनती भी उन्हीं से है। अच्छे वही लोग अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, बात भी करने में मजा आता है, वो समझते हैं, वो एटीट्यूड नहीं दिखाते, खाम खा करके नहीं बैठते और बुंडा मुंह बना के, नहीं ब्रो, जितने पैसे वाले उतने ही ऐसे दिखे मैंने, कितने ही वो है। हाँ, उतने ही उनके हाँ, शराफत दिखेगी आपको। शराफत नहीं, अच्छे भी हैं वो लोग, अच्छे दिल के साफ होते हैं। हाँ, तो बस उनसे उससे गाइडेंस मिली मुझे कि ये इस पैसे से भी ज्यादा जरूरी है ये देश। बाहर देखिए, देख रहा बाहर ना मच्छर ना मक्खी बार बर्फ गिर रही होगी, या साफ सुथरा, ये वर्ल्ड में नहीं है कहीं। तो आपको क्या लगता है, जो बच्चे अभी 30 लाख 35 लाख लगा के आते हैं स्टडी पे, और यहाँ आके वो पैसे जब वो दोबारा करते हैं, जोड़ते हैं, कोई अपना घर जो है वो लीज पे करके आता है, कोई के जो अपना प्लाट बेच के आता अब है, एक बात समझो, तो वो वर्थ इट है? मैं आया, मेरा छोटा भाई आया, ठीक है, एक ही घर से आए, एक ही बाप के 2 बच्चे हैं ब्रो, मैंने अपनी भी फीस भरी, छोटे वाले की भी भरी, मैंने अपने मामा वाले की भी भरी थी, पीछे मामा से पहले लिए। हर कोई एक जैसा नहीं होता। 3 की भरी मैंने, एक ले, हर कोई एक जैसा नहीं होता। मेरे भाई ने अपनी खुद की भी नहीं भरी, सगे भाई नहीं करा कभी काम, गया तो अरे ये थोड़ी करूंगा। तो ब्रो वो आपका वो है, लेकिन आपका एटीट्यूड ठीक है ना, बैकग्राउंड भी आपका एटीट्यूड ठीक है, मेहनत ठीक है आपकी, तो आप बुरा आदमी को अपनी औकात पता होनी चाहिए ना यार, क्या है एक्सेप्ट, सबसे पहले तो खुद को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा। 17 साल के बच्चे को, 18 साल के बच्चे को क्या इतनी नॉलेज होएगी ब्रो? देख, नॉलेज तो जो ना, मैं कहता हूँ 3 साल के बच्चे को भी हो जाती है, सही बताऊँ तो, चलना बोलना सीख जाता है ना वो, और 17-18 साल का बच्चा तो बहुत ही बड़ा हो जाता है, आपको ना क्या नॉलेज होगी। और 17-18 साल में भी, और 28-29 साल के बच्चे में ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको। 30-32 के बाद एक चेंज मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा होगा आदमी का, एक अलग, अगर वो आ गई थी जो मेरे में जो कहते हैं ना इनलाइटनमेंट बोलते हैं लोग, वो वाली आभास हो जाते हैं मुझे कभी कभी, तो ऐसा है। तो आप कनाडा के बारे में इतना बता रहे हो, इतनी अपॉर्चुनिटी है कनाडा के अंदर, साफ हवा पानी है, खाना ब्रो पीना बर्फ अच्छा भी है, ठंड भी है, सारी चीजें हैं, कुछ तो नुकसान भी होंगे। नजरिया है आपका, नुकसान तो ब्रो देख, मैं कह तो रहा हूँ, जो करने वाला वो हर जगह कर लेगा, और बेझिझक हो गया हो। तो फिर आप क्या सोचते हो इस बारे में कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी कम है एज कम्पेयर टू कनाडा? इंडिया भी ग्रोइंग है, इंडिया में भी बहुत अच्छे स्टार्टअप हैं, वहां भी लोग काम कर सकते हैं। ब्रो अब गहरा सवाल है आपका, इंडिया में अपॉर्चुनिटी कम, इंडिया और कनाडा में, सही बताऊं तो भाई एक बार इसका जवाब मैं आपको, यार इंडिया में ना मैंने कभी काम नहीं करा, ये मैं आपकी बात मान सकता हूँ। हाँ, मैंने कभी नहीं इंडल्ज किया, कभी एक जहाँ से एक बार बचपन में कमाए थे 6,000 रुपये, छोटा सा 6th क्लास में, उसके अलावा नहीं कमाए कभी। वो भी मेरी मम्मी ने वापस स्कूल ही पहुँचा दिए, वापस भेज दिए। नहीं, आज के टाइम पे इंडिया में इतने अच्छे अच्छे स्टार्टअप आ रहे हैं, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, और उसके साथ साथ अगर आपको जॉब के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन का भी काम करना है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम हो रहा है आज के टाइम पर। देखो कंज्यूम तो हो रहा है, मैं लेकिन एक चीज़, बनाने वाले क्रिएटर भी सही। नहीं, एक चीज़ तो आपको देखो माननी पड़ेगी है, वीडियो बनाने की बात ले लो आप, मैंने कनाडा में बनाई वीडियो, हो सकता है कनाडा की वजह से चल गई हो मेरी वीडियो, मे बी, बिल्कुल हो सकता है, और इंडिया में मैं बनाता तो मैं शायद ना चलता। डिपेंड ऑन योर कंटेंट, आप कंटेंट क्या करते हो। हाँ, ज्ञान देख, इंडिया में क्या होता था ना, मैं यूपीएससी तैयारी करता था, जब किसान आंदोलन हुआ, मेरा मन तो ब्रो, कॉन्स्टिट्यूशन ना बिल्कुल उंगलियों पे है सारा, सब
बहुत अच्छे से सारा, मतलब 365 और मतलब ये लगा लेना सारा डीपी जो मेन तो मैं जुबानी ऐसे रट अभी सुना दूंगा आपको, ना सुना दे। मतलब 17 है, जैसे 17 मैंने याद कर रखा था, सेक्टर 17 चंडीगढ़ में से अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है ना। ऐसे 14 है राइट टू इक्वालिटी, दोनों को मजा आना चाहिए ऐसे करके मैंने नीचे से ऊपर तक याद कर दिए सारे। और ये ठीक है, पूछो और कोई सवाल पूछो आप अपने हिसाब से। चलो नहीं, अब आगे अगर बढ़ना चाहें तो अभी आपका इमिग्रेशन का भी काम है, तो मैंने काफी वही कंपनी का नाम फिर तीसरी बार है इस पे कंपनी नाम रखा था मैंने। एक ऐसी अनोखी फील्ड निकली लीगली, ये ना लीगली मेरा यहाँ अगर पुलिस वाला आ जाए ना, या यहाँ आ जाए कोई इमिग्रेशन का या कोई ऐसा सीपीएसए का बंदा, ऐसे हाथ पकड़ लूंगा और उसका ऐसे चल भाग, है ना। दूसरी बार मैं ये सुनना चाहूंगा, ये कनाडा वाला यार, ये नाम कहाँ से आया, इसकी स्टोरी क्या है, किसने बताया, या कैसे दिमाग में आई ये चीज कि मेरी कंपनी का नाम भी यही होना चाहिए, मेरी इंस्टा आईडी का है ना। आपका नाम है अभिजीत धनखड़। अगर मैं किसी मेरे यार दोस्त को बोलूँ कि मैं आज जा रहा हूँ भाई, आज धनखड़ साहब के साथ मुझे पॉडकास्ट करना है, तो वो आपके नाम से ज्यादा कनाडा वाला यार अगर मैं बोलूँ तो ज्यादा उनको पता है। जो भाई सबसे पहले तो देखो कनाडा वाला यार भी कितना अच्छा है कि कनाडा का यार वाला तुम्हारा यार। तो ये स्टोरी क्या है? ये तो मैं हूँ स्टोरी ब्रो, कुछ नहीं है, मेरे दिमाग की ना, मैंने मार्केटिंग का ही कोर्स कर रखा है। पहले भी आपने मेरे से एक सवाल ये पूछा था कि लोग जो गाली देते हैं करते हैं, ब्रो मेरी वीडियो ऐसी डालनी जरूरी है, इंस्टाग्राम को डोज देना, एल्गोरिथम में बने रहना। और मेरा क्या है कि मैं बहुत फेमस भी हो सकता हूँ, इसको लेके जा सकता हूँ मैक्सिमम रीच तक, लेकिन वो मेरे क्लाइंट्स नहीं है, समझ रहे हैं। मुझे नाच के नहीं कमवाने ग्राहक। तो पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज नाम डाल दिया कि एक बंदा कनाडा लैंड करे तो उसकी सारी लैंडिंग की सारी सर्विसेज आ जाए उसके अंदर। ये तो ऐसे मैं लीगली यहाँ से बचा। और कनाडा वाला यार तो ब्रो देख, कनाडा वाला यार नाम से ना एक तो पहले भी हो सकता हो या मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ कनाडा लिख रहा था कि कनाडा वाला ये क्या लिखूं मैं, कनाडा आ रहा था ना जब एयरपोर्ट पे बैठे बैठे लिख रहा था मैं। तो फिर मैंने क्या करा ब्रो, कनाडा वाले यार लिख के मैं कहा लोग पेज समझेंगे इसको कि वैसा पेज है ये, और टिम होटन की फोटो लगा दी कि लोग ताकि इन्फॉर्मेशन, जॉब की इन्फॉर्मेशन लेने आएंगे मेरे पास, मेरा भी वो बन जाएगा नेटवर्क सा उसमें। मतलब ये आपकी स्ट्रेटेजी थी कि हाँ भाई स्टार्टिंग से ही जो है मेरे पास रीच आनी चाहिए, जिसको भी जरूरत है मेरे पास रीच आए। नहीं, पेज चलाने चाहता था, पेज चलाना चाहता बस इंस्टाग्राम पे फेमस भी तो सारे चाहते हैं, हर कोई चाहता है, बिल्कुल ये भी चल जाए तो वो सोच लगी 4-5 हजार फॉलोअर हो जाएंगे इससे, मेरे ये सोचता था। वो ब्रो 5 वीडियो में 50,000 फॉलोअर हो गए मेरे, मैं भी ऐसे चलता गया फिर उस टाइम पर इंफॉर्मेशन देने वाले भी बंदे बहुत ज्यादा कम थे, और मैं सारी इंफॉर्मेशन देता था खुद पे इम्प्लीमेंट करके देख के, और जो जरूरी हो मैंने बता दिया, बस ये करता था मैं इतने में तो। और बाकी जो कंटेंट क्रिएशन आपने स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, अगर आप अभी देखने को नहीं मिल रहे हो सकता है फ्यूचर में आप यूट्यूब भी कंटिन्यू करें। यार यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब है टाइम कंज्यूमिंग, बहुत मेहनत मांगता है बिल्कुल, और पैसा कम है मेरे हिसाब से जो मेरा हुआ है ना। अब या तो पूरा मैं नहीं कर सकता है मिस्टर, मोटिव क्लियर है, पैसा चाहिए। हाँ पैसा ब्रो, अब मेन तो लोग यूट्यूब पे पैसे की, मैं तो पैसा ही कमा रहा हूँ फिलहाल तो। बिल्कुल अब यूट्यूब पे भी आऊंगा तो मेरा अभी किसी को एंटरटेन करने का मन तो है नहीं, बिल्कुल ज्ञान देता हूँ ठीक है वो ले लो, और काम कर रहा हूँ मैं एक्चुअली में, मैंने ज्ञान भी देना हटा दिया, एक्चुअली दर्द है दर्द ठीक कर दूंगा ऐसे है। नहीं बिल्कुल सही बात है। मेरा ऑलरेडी इंस्टाग्राम से ही अगर सिर्फ लोग देख ही रहे हैं ना, जो वही ऑफिस आ रहे हैं काम कराने के लिए, वही सर्कल बन रहा है फिर सारा। तो मेरा तो ऑलरेडी अब किसी को टैक्स भरवाना आओगे ना, टैक्स तो भरवाना ही पड़ेगा आपको, आओगे जब तो मैं आपको मार्केट सस्ता भरूंगा और मैं जनून भर दूंगा सही, आपका कटेगा नहीं, कल को ऑडिट नहीं आएगा, जिम्मेदारी लूंगा चीज होगी आपकी, और नहीं लेंगे। उसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहूंगा, ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी जो है आपकी, कनाडा जब आप आए उसी टाइम पे स्टार्ट हुई या पहले भी आप ऐसा कंटेंट का कुछ काम करते थे? कनाडा वाला में सबसे नीचे पहले तो 1-2 बार वैसे बनाया था मैंने ऐसे वीडियो ना, गाने दिमाग में आई होगी, गाने में नहीं, गाना चल रहा है और मैं ऐसे घूम रहा हूँ, वो टिकटॉक वाला जो बनता है देखा है गजब की आंखों में, तो वो फिर चला ही नहीं, लेकिन वो 250 व्यूज आते थे, 30 लाइक्स आते थे, और ऐसे था, बोर कर दिया, तुम ही बोर हो गए तो साला ऑडियंस तो वैसे ही बोर हो नहीं, बात आपकी ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब मेरी एक तो हो गई OINP से हो जाएगी मेरी कंस्ट्रक्शन के अंदर अभी जो फिलहाल की सिचुएशन है। OINP के ड्रो अभी आ नहीं रहे? नहीं स्किल ड्रो कल ही आया है, चेक करो आप ड्रो का वो बताओगे? आप ये खोलो ना, आप उसको
अपना फोन खोलो आप। नहीं आप बताओ तो OINP में कौन सा ड्रॉ है? कारपेंटर का आया है, वेल्डर का आया है, 3-4 हैं ये। फॉरेन वर्कर फॉरेन वर्कर किस में आया है? इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम में आया है, फॉरेन वर्कर में आया है, स्किल ट्रेड में आया है। स्किल ट्रेड में क्या वही है। स्कोर है? आप चेक करो, 505 है शायद। 505 तो आज आया है, आज ही आया, आज ही। आज ही ड्रॉ है। हाँ, आज ही। 505 का ट्रेड ऑक्यूपेशन। हाँ, OINP का ट्रेड। अब जानो, इसमें डीप में नहीं जाते हैं। तो उसमें 505 पॉइंट नहीं, आपके क्लियर हो रहे हैं। हाँ, बताता हूँ। मास्टर्स है मेरी इंडिया से, हम्म 3 साल का एक्सपीरियंस है। हम्म यहाँ मेरा 1 साल का एक एक्सपीरियंस वैसे पूरा हो गया है, और 6 महीने का ट्रेड का पूरा हो गया है। समझे? यू आर एलिजिबल फॉर दैट। PR हूँ सीधा, लगते ही फाइल। पहला तो ये हटा दो यहाँ से। हम्म दूसरा, मेरे पे जान के हमले हैं जगमीत सिंह का, और ये वो मेरी वीडियोज हैं बहुत सारी ऑनलाइन। आज रिफ्यूजी लगा दूंगा ना, आज लगा दूंगा। लीगली आप लगा नहीं सकते, लेकिन रिफ्यूजी एज पर लॉ। नहीं, कौन सा लो बताओ। नहीं, जो अभी रिसेंटली इंफॉर्मेशन आई थी, अगर आप 1 साल से ज्यादा ऑलरेडी यहाँ पर रह चुके हो, उसके बाद रिफ्यूजी आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो आगे जाएगी नहीं। नहीं आपके नहीं फाइल। नहीं 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 नहीं, ये तो ना, अब आपके पास कुछ वर्ड्स हैं आधे अधूरे से, पूरा नहीं पता आपको। बिल्कुल। तो यही दिक्कत देता है। RCI से बताएगी आपको बाकी सारी बातें ऊपर की। अगले बाजो, ये रिफ्यूजी से हो गया PR, OINP से हो गया, वैसे भी हो गया जो मेरा स्किल है। और क्या रास्ता है PR लेने का इनके अलावा? और रिफ्यूजी लग रही है, जो बिल है सिर्फ डिस्कशन में है। जो रिफ्यूजी आज से 10 साल पहले थी, सेम स्टेटस आज भी है, आज भी उसी तरीके से लग रही है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। तो लग रही है बिल अभी पास हुआ नहीं, नहीं 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 होगा भी नहीं पास। या आज आपके कैमरे बता दिए पास हो, तो बता देना आप झूठ बोला कनाडा वाले यार ने, पहले ही बता दिया। चलो अगला बताता हूँ आपको, ये OINP के अंदर ये तो आपकी प्रोफाइल होगी, आपने मास्टर्स कर रखी है। बच्चे यहाँ पर 12th करके आते हैं, 12th के हिसाब से आप OINP में कैसे लेके जा सकते हो उनको? अब 12th करके आ गए आप, ठीक है। OINP का पिछला ड्रॉ कितना गया था आपको पता है? वो मैंने वीडियो 700 कुछ स्कोर की डाली थी, 726 की याद। वो OINP अप्रूव्ड जिनकी होगी थी। हाँ, कितना डाली? 724, 126 चाहिए था उसको। अभी भी रिसेंटली भी मानोगे ना, मेरे दोस्त हैं, मेरा दोस्त है कोई 12वीं करके आया है, 12वीं करके आया है, PR लेनी है, 1 साल हो गया कंस्ट्रक्शन में काम करते हुए, स्किल ट्रेड का, यही है OINP का। ओके, 1 साल हो गया, अब भी 350 ही पॉइंट बन रहे हैं। PR में नहीं आएगा नंबर। आज जो 505 आया, इसकी आप बात कर, नहीं आ सकता। क्या चाहिए उसको? 8777 चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यही इसी एक्सपीरियंस, मेरे पास प्रोफाइल है जो 8777 के साथ भी है, उसके मैक्सिमम 480 हो रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा उसको। अब लाओ हमारे पास, उस ग्राहक को भेजो हमारे पास, उसका हम कर देंगे। 8777 हो, 1 साल का स्किल ट्रेड का एक्सपीरियंस पूरा हो गया, डन। हाँ, और PR का एक तरीका, ये OINP के अंदर एक और बता दूं आपको। OINP के ड्रॉ फ्रीक्वेंट आते भी नहीं है। छोड़ो ना इन बातों को, ये फ्रीक्वेंट की नहीं है, ये बंद होनी ही नहीं। ये आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। इसके बीच के भी, अब रहने का भी बता दूं ना आपको मैं, इसके बाद भी 8-10 साल और रुक सकते हैं। कैसे तो कितनी डीप में जाएंगे, आज कितना लंबा करेंगे इसको। चलो इसको लंबा नहीं खींचते हैं, ज्यादा नहीं खींचते हैं, लेकिन जो लोग वापस जा रहे हैं इंडिया 1 साल का एक्सपीरियंस अपना गेन करने के लिए, यहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया। जो लोग यहाँ पर 510 520 हैं, उनके भी नाम आज आ नहीं रहे CEC ड्रॉ में, जनरल कैटेगरी में आप बात कर रहा हूँ। और वो लोग वापस जाके 1 साल का एक्सपीरियंस लेके 50 पॉइंट वहां से कलेक्ट करके अपनी PR की फाइल लगाने की सोच रहे हैं। ये वाइस डिसीजन है या नहीं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मैं होता तो नहीं करता, लेकिन डिसीजन ठीक है। मैं क्या हूँ ब्रो, कि मैं तो, कि जब अगर मुझे PR लेनी है तो इसे लैंड से नहीं हिलूंगा मैं, कनाडा से हिलूंगा नहीं, यही रहूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। नहीं आने दिया तो ऑप्शन क्या है? अगर वर्क परमिट खत्म हो गया तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास और कुछ है नहीं यार। पता है, वही वाली बात है कि आप लूप होल, ऐसे तो स्पाउस वगैरह आप यहाँ फाइंड आउट कर दो, ऐसे लूप होल तो निकाल सकते हैं। अब हम रजिस्टर्ड हैं बहुत सारी चीजों में, लेकिन एक गलती ना करियो आदमी ने, जिनका भी एक्सपायर हो रहा है ना, वही सारी ऑडियंस के लिए बता दूं, ये फेक वर्क परमिट डाले इन लोगों ने ना अभी, जिनका एक्सपायर हो रहा है ना, एक्सटेंशन डाली हुई फेक, 1 साल के नाम पे चल रहा है उनका जो काम चल रहा है, बस वो एक्सटेंशन ना डालियो तुमने।
एक्सपायर हो गया हो कोई बात नहीं, कुछ भी हो गया हो तुम्हारा, एक्सटेंशन डाल के तो आपने अगले लोगों को नोटिफाई कर दिया कि क्या है, क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है। आउट ऑफ स्टेटस हो, कुछ भी हो, केस हो, क्रिमिनल केसेस हो आपके ऊपर, केस वालों की भी रिफ्यूज नहीं डलती, लेकिन वो भी ले आओ, कोई बात नहीं, हम कर देंगे हेल्प। और यही जो हम इस डिस्कशन को वहीं लेंगे, क्योंकि आपके पास भी लोगों को नहीं पता भाई, हर एक टॉपिक बहुत लंबा खोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हो जाता है, नहीं घुसाना उनको, दिमाग में डालें यार जब, और तुम्हें जरूरत नहीं है, हम नेट पे इतने समझदार बनो, देख लिया रजिस्टर्ड है, आरसीआईसी से, आरसीआईसी नॉलेज का बेस है, वही उसी पे चलता है सारा का सारा, और रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट वही एलिजिबल है। $13 फीस है ब्रो हमारी, $13। अब कंसल्टेशन, अब जब नहीं पता ना, वो जो पहले बताया गाइडेंस नहीं है, उनसे पूछो। और अब भी हो सकता है मैं भी कई चीजों में मैं भी खुद अपडेट ना हूँ, मैं एग्री करूंगा उस पर, लेकिन मेरे पे बंदे हैं। आप ऑफिस में अभी तो लेट आए हो आप, लेकिन आप हर ऑफिस में आप समझ जाओगे, ये एरिया में घूमोगे ना जब, वो आरसीआईसी मैडम का कमरा है, ये फेडरल वगैरह का है, किसी का है, किसी का, तो वो आपको जवाब देंगे, आप तेरा कंसल्टेशन लो, आगे काम करा लो अपना। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट जाने से पहले हम एलएमआई के बारे में बात करना चाहेंगे। जो एलएमआई के अभी जो पॉइंट बंद हो गए हैं, उसके बावजूद भी लोग एलएमआई की तरफ जा रहे हैं ताकि उनको वर्क परमिट का एक्सटेंशन मिल जाए, क्लोज वर्क परमिट मिल जाए। तो क्या वो वाइज डिसीजन है? क्योंकि एलएमआई आज के टाइम पर एम्प्लॉयर सेल कर रहे हैं 30,000 की, 35,000 की, 40,000 की, ये आपको पता है। देखो अब क्या है कि एक्सपायर आपका हो रहा है, तो आप ही जानोगे कि आपके लिए वाइट डिसीजन है कि नहीं है। आपकी एज कम है, सब बढ़िया है, ये एलएमआई भी, अब एलएमआई की भी अब लोगों को नहीं पता, लीमिया करते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं, क्या है कैसे है, लो वेज हटा दिया, लो वेज हाई वेज भी नहीं पता, हम टेक्निकल में नहीं घुसते ना क्या क्या है। लेकिन ये है कि ब्रो अब एज कम है, कोई 50 पॉइंट की, कोई 200 पॉइंट की है, जो वो भी नहीं पता होगा कि कहाँ कौन मैनेजर लेवल की होती है, वो 200 पॉइंट मिलते हैं इसमें। अब वो सब कुछ बंद हो चुका है, किसी की 200 में पीआर हो जा रही है, किसी की एक्स्ट्रा 50 पॉइंट पे पीआर हो जा रही है, बट वो पॉइंट्स बंद बंद हो गए, अभी का सिनेरियो नहीं हटा रहे। मैं अभी बात कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर बंदे के लिए, किसी की तो 50 में पीआर करा दी वो, किसी को वर्क परमिट चाहिए इतने ही टाइम के लिए, समझ रहे हो। वाइज डिसीजन बंदों के ऊपर है, उसकी प्रोफाइल के ऊपर है। अगर वो हेल्प कर रही है तुम्हारे वर्क एक्सपीरियंस गेन करने में, पीआर कराने में, कुछ है होता है। लेकिन जो बंदे 50 साल के, 54 साल के, उनका कोई फायदा नहीं है, वो पीआर होने नहीं, उनके लिए नहीं है। लेकिन वो भी केस टू केस वेरी करेगा, यही तो बात है, मैं ऐसे नहीं बता सकता कि क्या है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसी कोई कंफ्यूजन है या कोई ऐसी बात है जो आप डिस्कस करना चाहते हो खुल के, तो आप भाई से मिल सकते हो। भाई का यहाँ सारी बातें करिए, ये इतने गहरे सवाल। हाँ, ये ओएनपी का एक और बता दूं, एक और पीआर का तरीका है, चौथा तो रह गया मेरा। मैं कितने तरीकों से पीआर हूँ। बिजनेस होता है ब्रो, बिजनेस का टर्नओवर चाहिए, एंटरप्रेन्योर में आते हो। हाँ, उसका टर्नओवर नहीं, हमारे व्यूअर्स को नहीं पता, नहीं वो K11 बहुत सारी चीजें ब्रो, बिजनेस से भी पीआर होते हैं ओंटारियो के अंदर। आप इन्वेस्टमेंट $7-8 लाख का गया हो टर्नओवर, तो ब्रो जो मैंने गाड़ी गुड़ी बेची ना सारी, वो उसके लिए मैंने वो ना ट्राई की थी, लेकिन उस प्रोसेस में क्या हुआ, 2-3 सिटीजनों को जॉब दी गई, रेवेन्यू जनरेट भी हो गया। हाँ, रेवेन्यू भी, और वो स्टेटमेंट बनेगी ना। अब 20 गाड़ी की मान ली, एक महीने में 20 गाड़ी चली गई, तो 30 गाड़ी चलेगी किसी महीने, 30 गाड़ी से मान लेना अब 30 हज़ार की भी गाड़ी होगी, तो वो 2 महीने का 2 मिलियन के आसपास, तो 3 मिलियन बन गया तीसरे महीने का। ऐसे करके जो है वो क्रॉस कर गया उन सारे स्लैबों को। मैं उससे भी पीआर हूँ, और अभी तक फाइल लगाई क्यों नहीं है, इसका भी ऑनेस्ट आंसर दे दूं, मैं कई बार बताता हूँ। मैंने मुंह से जो बोल देना ब्रो, वो होनी है, ऐसा है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो हो, आज नहीं तो कल होनी है, या वो हो जाती है। मैनिफेस्टेशन भी, और मैं उस पर काम करता हूँ, मुंह से बोला भी है, और मैं उठ के गया। बट अभी तक आपने फाइल क्यों नहीं लगाई? अगर आप कनाडा को बेटर अपॉर्चुनिटी देख रहे हो। आपने अगर मेरी एक वीडियो नहीं देखी, जब ये सबसे ऊपर मेरे इंस्टा पे ना ये वाले प्रोटेस्ट की मिलेगी, जो मैं हरियाणा को गाली बक रहा हूँ ना, देखो अगर खोलते हैं हम, यहीं पे मिल जाएगी आपको ये वीडियो कहाँ गई, आजा, ये बैठी प्रोटेस्ट है ना, आजा, जमींदार बारणगिरी पे प्रोटेस्ट चला, याद है आपको? हाँ, है ना, ये थोड़ा सा नेट की, इट्स ओके फाइन, ये आ गया भाई, ये 5 सब बैठे हैं, इनका वर्क परमिट एक्सपायर होगा, तो मेरे पे तो मैं तो ले गया, ये रह रखे हैं, समझ रहे? तो मैं
अब मेरा इतना सोखा है मेरा काम ना कि अपनी करके काम लेके पीआर, और मैं जब अब बोलता हूँ सारों को काम अपने आप चलते रहे सारे। फिर इनको तो ये तो छोड़ दिए मैंने। मेरा ये मानना है ब्रो कि ताकत दी है भगवान ने मदद करने के लिए, जैसा भी आपकी क्षमता हो मदद करो। इनको मैं प्रॉमिस करके आया था कि तुम्हारे साथ लगाऊंगा। तो अब जिनके नहीं हो पा रहे पीआर, जो नहीं हो पा रहे बंदे, वो आओ। तो आप सिर्फ इनकी प्रोफाइल की वजह से अपनी प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर रहे हो? यस, इनके साथ लगेगी मेरी फाइल जब लगेगी। दैट्स फेयर इनफ। अगर आपने इतना प्रॉमिस किया है तो आप नहीं, फिर भगवान आगे वाली चीज़ें कम कर देगा। रेडी रखूंगा फाइल में, ऐसी बात नहीं है, समझ रहा है। पीआर भी लूंगा, ये भी नहीं छूटेगी, ये मना नहीं कर रहा। क्योंकि कहीं ना मेरे कहीं मेरे आपको है ये नहीं। पता है कि आपकी हो यार जाएगी। सिटीजन जॉब कर रही है मेरे पास यार, पीआर जॉब कर रही है मेरे पास, तो मेरे को तो पता है क्या कीमत है इसकी। बिल्कुल। मैं तो आई एम दी ओनर, इनका ओनर हूँ मैं, तो मुझे तो पैसा कमाना आना चाहिए ब्रो। ये कुछ नहीं स्टेटस पेटेटस। अब इंडिया बैठे भी कमा सकते हैं बंदे ब्रो। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आज के टाइम पर जितने भी स्टूडेंट हैं या वर्क परमिट होल्डर हैं, वो पहले ये सोचते हैं कि पीआर को टारगेट करते हैं, उसके बाद अपना फ्यूचर स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे इतनी सारी बातें करके हमें ये पता चला कि स्टेटस में जो है वो मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपका माइंडसेट मैटर करता है कि आप एक चीज देखो ना, मेरे तो ऑफिस आने की भी साइकिल से आया था आज मैं गाड़ी से आऊँ, मैं यहाँ लेट जाऊँ, है ना। और मैंने ऐसा बना दिया सिस्टम कि आएंगे लोग काम करके अपना निकल जाएंगे। मेरा रेवेन्यू जनरेट, सारी ओनरशिप, सब कंट्रोल सब मेरे पास है अपने। जो मैंने तो पढ़ी है ना चीजें, कैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, कैसे करते हैं। कई बार तो ये खाली बैठे तो मुझे खामखा भी तनख्वाह देनी पड़ती है। बिल्कुल। कई बार मेरा रेवेन्यू भी बढ़िया बन रहा होता है, अलग से चीजें आ रही होती हैं। तो बिजनेस है, अप एंड डाउन तो चलता अप एंड डाउन नहीं, ये प्रोसेस है। सही गाइडेंस, अप डाउन भी नहीं, सही तरीका। तो अब लोगों को पे सही गाइडेंस नहीं है, चलना कहाँ है टक्कर। अगर आप पे चैनल, आपको यही पता है कि इस गली में ये सामान मिलना है ना, ये दुकान उस दुकान में मिलेगा ये वाला आईफोन, फिर तो आप कोई रही है ना स्ट्रगल। आप गए, घूमे, मैप के हिसाब से देखा, आप ले आए, आपको लगा कि कितना ईजी है। अब जिसे पता ही नहीं कि आईफोन लेना है, अब उसे ये नहीं पता आईफोन होता ही क्या है, पहले तो जानेगा क्या होता है, फिर कहाँ मिलेगा, कब, यहाँ तक तो बड़ा लेट पहुंच पाएगा ना ब्रो। ऐसा ही सिस्टम होता है गाइडेंस का। तो सही गाइडेंस सही समय पे। और एक चीज़ और ब्रो, कि जहाँ जब ना पता हो तो वहाँ गलत गाइडेंस मत दो, बिल्कुल, वो भी पाप है। तो उसके टाइम, वो उसको टाइम दो कि भाई कल आना, जरा मैं वकीलों से पूछ लूँ। और तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछे और आपको उसका जवाब ना पता, और आपने, अभी तूने मेरे से जो पूछा था, आपको पता था उसका? नहीं, लेकिन तू अभी ट्रेडों में घुसा था अंदर की, कौन से कल आया था, परसों आया था, आज कल में भी आज ही आया। मैं कंफ्यूज नहीं था, मुझे पता है 505 का आज आया है और एजुकेशन का भी आज है। हाँ नहीं, तो तू पढ़ के आया है। या आई नो तो दैट। मेरे को ये आज आया था कि कल आया था, मुझे अपने काम से पता है, समझ रहे। तो तू, तेरी आज की तैयारी थी, मेरा ये रोज का है ना। तैयारी 505 तैयारी हमारी भी रोज की है, लेकिन नहीं, तो मैं नहीं करता ये काम। लेकिन अब आज मैंने एक पीआर कंसल्टेशन अटेंड करी, बैठ के देखा क्या क्या था। ग्रेट। हाँ, मैं यही था। तो बहुत लंबी बातें हो गई हैं, बहुत बड़ा पॉडकास्ट भी हो गया है। तो लास्ट में इसको सम अप करते हैं। आप एक, मतलब सम अप करते समय आप अपना एक्सपीरियंस कनाडा का, और उसके साथ साथ आप आने वाले स्टूडेंट्स का, या जितने भी वर्क परमिट होल्डर जो भी आएंगे लोग कनाडा के अंदर, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या आपने फील किया कनाडा के बारे में, वो एक बार आप अगर अपनी ओपिनियन बताएं तो। भाई खुश रहो, बस यही कहूँगा मैं तो आप लोगों को। दी बेस्ट है ना, राजी रहो। यो ना तो आपकी सांस अब रिपीट ना हो जाए, पर मेरे वर्ड पता नहीं हुए ना, तो आप अपनी मर्जी से आपने सांस लिए पहले, ना आप अपनी मर्जी से आखिरी सांस लोगे। बिल्कुल। बीच का ये समय है, इसमें हंसो खेलो, और कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको छोड़ो मत। ईगो, काम, क्रोध, द्वेष, इनसे बचो। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, या तो आप किसी को खींचने में लगा सकते हो अपनी एनर्जी, या अपने आप को आगे लेके जाने में। सब छोड़ दो। किसी ने बुरा कर दिया, कोई पैसे खा गया, कोई मार गया, कोई ये कर, उसको हटा दो, गायब कर दो उसको दिमाग से, और आगे चलो। वो उसके कर्म थे, तो आप अपने कर्म नहीं खराब करने आपने, मेरी यही सलाह है। और डरना नहीं करो किसी चीज़ से, बिल्कुल घबराना नहीं। पार्ट है डर, एक हार्मोन है, पार्ट है वो, लेकिन उससे लड़ना है, फिर खड़े होना आपको, यही सिस्टम बस। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा जो है आपने इतने मेहरबानी। पहली बार मैंने भाई से पूछा फ़ोन करके, पहली बार में ही भाई बोला हाँ भाई करेंगे पॉडकास्ट। सपोर्ट करने के लिए हमेशा खड़े हैं।
आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हो। भाई का एड्रेस, भाई की आईडी मैं मेंशन कर दूंगा। उसके बाद अगर आपके कोई भी सवाल हैं आपके पीआर से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड, या A to Z भाई ने बोला जैसे कि कोई भी सर्विस आपको चाहिए कनाडा के अंदर, तो आप कभी भी भाई से मिल सकते हैं। और कमेंट में मैं हमारे पास सारे प्रोफेशनल भाई, जब आप बोले काम कराने हो, बिल्कुल। और जहाँ जहाँ कुछ नहीं चलता वहाँ चलता है मेरा तिकड़म, हमारा तिकड़म। इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। जवाब बागी। राम राम भाई।